नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दिमागी इंस्पायर यूट्यूब चैनल पर। अर्जुन की मृत्यु पर क्यों हंसने लगी देवी गंगा। दोस्तों, जहां हम आपको भारतीय पौराणिक कथाओं और महाकाव्यों से जुड़ी अनोखी और रोचक कहानियां सुनाते हैं, आज की हमारी कथा महाभारत के एक ऐसे पल से जुड़ी है जो बहुत ही रहस्यमय और गूढ़ है। आपने कभी सोचा है कि महाभारत के महान योद्धा अर्जुन की मृत्यु पर देवी गंगा क्यों हंसने लगी थी? इस घटना के पीछे एक बहुत ही अनूठी और प्रेरणादायक कहानी छिपी हुई है। तो आइए आज हम आपको इस रहस्य के बारे में विस्तार से बताते हैं, वह भी बिल्कुल सरल और सहज हिंदी भाषा में। नंबर 1, महाभारत की पृष्ठभूमि। महाभारत भारतीय इतिहास का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और गौरवशाली ग्रंथ है, जिसमें धर्म, कर्म, युद्ध, राजनीति और रिश्तों की गहरी समझ है। महाभारत में पांडवों और कौरवों के बीच हुए युद्ध के साथ साथ कई प्रमुख पात्रों की कहानी भी बयां की गई है। उन पात्रों में से एक थे अर्जुन, जिन्हें एक महान धुरंधर और भगवान श्री कृष्ण के प्रिय मित्र के रूप में जाना जाता है। अर्जुन की वीरता, उनका साहस और उनकी भक्ति सदियों से चर्चा का विषय रही है। लेकिन आज हम अर्जुन की मृत्यु के समय घटी एक अद्भुत घटना की चर्चा करेंगे। जब अर्जुन का निधन हुआ तो देवी गंगा अचानक हंस पड़ी। यह घटना महाभारत के युद्ध के बाद की है, जब अर्जुन अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर थे। देवी गंगा, जो अर्जुन के पिता पांडवों के पूर्वज भीष्म पितामह की माता थी, ने इस पल में क्यों हंसी, इसके पीछे की कहानी बेहद दिलचस्प है। नंबर 2, अर्जुन और उनकी वीरता। अर्जुन का जीवन महाभारत के युद्ध के दौरान ही नहीं, बल्कि उससे पहले भी कई असाधारण घटनाओं से भरा रहा है। वह भगवान श्री कृष्ण के साथ अपने संबंधों के लिए भी जाने जाते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी और मार्गदर्शक थे। कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन ने कौरवों के विरुद्ध लड़ते हुए धर्म की रक्षा की थी। कहा जाता है कि अर्जुन न केवल एक महान योद्धा थे, बल्कि एक सच्चे धर्मात्मा और विनम्र व्यक्ति भी थे। उनके लिए धर्म और न्याय सबसे महत्वपूर्ण थे। श्री कृष्ण ने उन्हें भगवद गीता का उपदेश दिया, जिसने अर्जुन को धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। नंबर 3, अर्जुन की मृत्यु की ओर बढ़ते कदम। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, पांडवों की विजय हो गई थी, लेकिन जीवन का चक्र अपनी गति से चलता रहा। पांडव धीरे धीरे जीवन के अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ने लगे। युद्ध के बाद पांडवों ने राज्य को अपने उत्तराधिकारी परीक्षित को सौंप दिया और वे सभी हिमालय की ओर तपस्या के लिए चल पड़े। अर्जुन के जीवन का अंत भी इसी यात्रा में हुआ, लेकिन उनकी मृत्यु एक सामान्य घटना नहीं थी। अर्जुन की वीरता और उनकी महानता को देखते हुए उनकी मृत्यु के समय कुछ अद्भुत घटित होना स्वाभाविक था। नंबर 4, अर्जुन की मृत्यु और देवी गंगा का हंसना। जब अर्जुन का निधन हुआ तो उनकी आत्मा को लेने के लिए स्वयं देवी गंगा प्रकट हुई। लेकिन जैसा कि होता है, इस घटना के दौरान एक ऐसा क्षण आया तो देवी गंगा अर्जुन की मृत्यु पर हंसने लगी। यह देखकर अन्य देवता और ऋषि आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि अर्जुन महाभारत के महान योद्धा थे और उनके निधन के समय कोई हंसी की बात नहीं होनी चाहिए थी। तो फिर देवी गंगा हंस क्यों पड़ी? नंबर 5, हंसी के पीछे का रहस्य। देवी गंगा का हंसना वास्तव में अर्जुन के जीवन के एक महत्वपूर्ण सत्य की ओर संकेत करता है। जब अर्जुन मरे तो उनके समर्पण, तपस्या और धर्म की यात्रा ने देवी गंगा को यह याद दिलाया कि जीवन का चक्र निरंतर चलता है। अर्जुन ने जिस जीवन को इतनी गंभीरता से जिया, उस जीवन की समाप्ति भी एक स्वाभाविक प्रक्रिया थी। देवी गंगा का हंसना वास्तव में इस बात का प्रतीक था कि भले ही अर्जुन जैसे महान योद्धा भी मृत्यु को प्राप्त होते हैं, जीवन की नश्वरता का एहसास ही असली सत्य है। हर योद्धा, चाहे वह कितना भी महान हो, अंततः इस धरती को छोड़कर जाता है।
देवी गंगा ने इस सत्य को पहचानते हुए हंसते हुए यह संकेत दिया कि जीवन में किसी भी चीज को अत्यधिक गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि सब कुछ समय के साथ बदलता रहता है। नंबर 6, भीष्म पितामह और अर्जुन का संबंध। यहाँ पर यह भी समझना जरूरी है कि अर्जुन का देवी गंगा से एक और गहरा संबंध था। अर्जुन के पिता पांडु के बड़े भाई और महाभारत के अन्य प्रमुख पात्र भीष्म पितामह स्वयं देवी गंगा के पुत्र थे। अर्जुन और भीष्म पितामह के बीच भी गहरा सम्मान और प्रेम था। जब महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने अपने बाणों से भीष्म पितामह को बिस्तर पर सुला दिया था, तब भीष्म पितामह ने अर्जुन की वीरता और उनके कर्तव्यों की सराहना की थी। भीष्म की मृत्यु के समय अर्जुन ने ही उनके लिए जल का प्रबंध किया था। इसीलिए अर्जुन की मृत्यु पर देवी गंगा का हंसना कहीं न कहीं उनके उस रिश्ते की एक गहरी समझ को भी व्यक्त करता है। नंबर 7, मृत्यु का महत्व। भारतीय पौराणिक कथाओं में मृत्यु को एक अंत के रूप में नहीं बल्कि एक नए आरंभ के रूप में देखा जाता है। अर्जुन की मृत्यु भी इसी सिद्धांत का एक उदाहरण थी। देवी गंगा का हंसना इस बात का प्रतीक था कि मृत्यु कोई दुखद घटना नहीं है, बल्कि यह जीवन के एक नए चक्र की शुरुआत है। अर्जुन ने अपने जीवन में जो कुछ भी सीखा वह सब उनके साथ रहा और उनकी आत्मा अब एक नए सफर की ओर अग्रसर थी। नंबर 8, अर्जुन का स्थान और सम्मान। अर्जुन की वीरता, उनकी भक्ति और उनकी निष्ठा के कारण उन्हें देवताओं और ऋषियों के बीच अत्यधिक सम्मान प्राप्त हुआ। उनकी मृत्यु के बाद भी उनका स्थान अमर है। महाभारत की कथा में अर्जुन का नाम सदैव एक आदर्श योद्धा के रूप में लिया जाता है। देवी गंगा का हंसना यह भी दिखाता है कि उन्होंने अर्जुन की आत्मा को स्वीकार किया और उसे अपनी गोद में समाहित किया, जैसे वे एक माँ अपने पुत्र को अंतिम बार देखती हैं। तो दोस्तों, यह थी अर्जुन की मृत्यु और देवी गंगा के हंसने की कथा। इस कथा के माध्यम से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन और मृत्यु दोनों ही हमारे जीवन के हिस्से हैं और हमें जीवन को अत्यधिक गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। यह कहानी न केवल महाभारत के गूढ़ रहस्यों को उजागर करती है, बल्कि हमें जीवन के वास्तविक अर्थ का भी एहसास कराती है। अगर आपको हमारी यह कथा पसंद आई हो, कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसे ही और भी रोचक कहानियां सुन सकें। आपके साथ इस सफर को आगे बढ़ाने में हमें बहुत खुशी होगी। फिर मिलते हैं एक और नई और अद्भुत कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।